अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतपाल सिंह जो है इसकी पहली गज़ल के चंद अशार को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप इस वक्त अब अपने T2 जो आपका होने जा रहा है तो इसकी तैयारी में इंशाल्लाह मैं मगन होंगे। So let us begin with the first verse. नदे पुख्ता अमारत एक खंडर दे, नदे पुख्ता अमारत एक खंडर दे, मैं बेघर हूँ मुझे भी कोई घर दे। शायर इस शेर में कहते हैं, यानी चाहे हम भगवान कहे, चाहे हम अल्लाह कहे, चाहे इसे कोई और नाम दे, ये इसे मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं बेघर हूँ, यानी मुझे कोई घर नहीं है। मैं बेसरो सामानी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ जिसमें मुझे रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। मैं भी हक रखता हूँ मुझे कोई घर मिले, रहने के लिए अच्छी जगह मिले, जहाँ मैं रह पाऊँ बस पाऊँ तो वो मुझे मिलनी चाहिए। एक तो इस तमन्ना और इस ख्वाहिश का इजहार शायर इस शेर में कर रहे हैं, लेकिन गहराई व गहराई से देखा जाए तो बात अजहरों मिन शम्स की तरह आया और वाज़े बिल्कुल हो जाती है कि शायर ने इस शेर में मॉडर्नाइजेशन और जदीदियत की अक्कासी और गम्माजी की है। दरअसल जो जदीदियत है जिसमें हम रह रहे हैं, जो 1960 ईस्वी के बाद से शुरू हुई है और फिर 1980 तक रही है। आज हम पोस्ट मॉडर्नाइजेशन यानी माबाद जदीदियत के ज़माने में रह रहे हैं। जो ये माबाद जदीदियत का ज़माना है, इसके जो मेरिट्स है या डिमेरिट्स है, इसके जितने नुकसानात हैं या फ़ायदे हैं, हमें उससे वाकिफ़ होना चाहिए। हमें उन तमाम नुकात से पहले इनको जानना चाहिए। यानी जो ये आज की ज़िंदगी है, अगरचे यहाँ ट्रमेंडस टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिल रही है, हर जगह एडवांसमेंट जो है वो हर चीज़ में जो मॉडिफिकेशन आ गई है, लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, जो ये जदीद ज़माना है इसने इंसानों से सुकून छीन लिया है। इसने हमें एक दूसरे से काट लिया है, मुनक़ता रिश्ता को कर दिया है। इंसान तन्हा की ज़िंदगी बसर करना चाहता है, इंसान जो है एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता है। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स कि हम पहले दीवार बनाते हैं, बाद में मकान वहाँ खड़ा करते हैं। लिहाजा इस वक्त आप देखिए जो रिलेशन पुराने ज़माने में थी वो बिल्कुल कट कर रह गई है, वो ख़त्म हो गई, मुनक़ता हो गई है। तो अब क्या शायर इस शेर में कहते हैं, दरअसल यानी मैं आपको वही माने जो इसने यहाँ से कन्वे करने की कोशिश की है। दरअसल शायर ये कहना चाहता है इस वर्स के ज़रिए, वो जिस मकान में, जिस बंगले में, जिस घर में रह रहा है, वहाँ सुकून, वहाँ चैन, वहाँ अमन इसे मैसर नहीं है। इसलिए अब ये इस तमन्ना का इजहार कर रहे हैं, ए अल्लाह अगर मुझे बड़ा मकान, बड़ा बंगला जो है वो पैलेस, कंक्रीट बिल्डिंग ना मिले, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई कुटिया, मुझे कोई यूनुस, कोई खंडरात ही मिले, मुझे वही बेहतर है। लेकिन मुझे वहाँ सुकून होना चाहिए, मुझे अमन होना चाहिए, मुझे वहाँ से एक अच्छा रिश्ता मिलना चाहिए, बेसर सामानी की ज़िंदगी। इसलिए शायर कहते हैं, इसलिए शायर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मुझे पुख्ता इमारत की ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो छोटा ही घर मिले लेकिन अमन वाला घर मिले, सुकून वाला घर मिले। वहाँ इज़्तिराबियत की कैफियत नहीं होनी चाहिए, वहाँ बेचैनी और सरोसामानी की कैफियत नहीं होनी चाहिए। लिहाजा वहाँ से ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा मैं मुतफ़िक हो जाऊँगा, मुझे छोटा घर मिले लेकिन अमन वाला घर मिले, जहाँ मैं सुकून की ज़िंदगी बसर करूँ, जहाँ मैं कम ही खाऊँ लेकिन मुझे मेरा दिल जो है वो तत्मईन हो जाए, वो मुतमईन हो जाए। यही शायर इस शेर में ख्वाहिश इजहार कर रहे हैं। इसलिए मैंने बताया जो ये गज़ल है, ये पूरी की पूरी गज़ल जो है ये जदीदियत पर शायर ने लिखी है। लिहाजा जो भी 1960 के बाद शुअरा हजरात आए, पोइट्स आए, ये अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में ये एक तहरीक चली है, या हम कहेंगे एक रुझान और ट्रेंड चला है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन या जदीदियत के नाम से जानते हैं। इसलिए शायर कहते हैं
अगर हूँ रास्ते पर मुतमईन कर, अगर बेसुमत हूँ राह सफ़र दे। शायर इस शेर में कहना चाहते हैं, यानी जिस रास्ते को मैंने इंतखाब किया है, जो मैंने सिलेक्शन की है, जो ऑप्शन मैंने लिया है, ए अल्लाह अगर ये रास्ता ठीक है तो मुझे इस पर, मेरे दिल को इसमें इसी पर इत्मीनान दीजिए और मेरे दिल को मुतमईन कर दीजिए। लेकिन ए अल्लाह अगर ये रास्ता ठीक नहीं है तो मुझे तब भी कोई ना कोई मुझे साइन नज़र आना चाहिए, कोई ना कोई क्लू मुझे दीजिए, किसी तरह मेरे दिल को जो है यहाँ से हटा दीजिए और दूसरे रास्ते की तरफ लगा दीजिए। यानी ये सिचुएशन एक इंसान को तब आती है डियर स्टूडेंट्स, जब वो ऐसे दो राहे पर खड़ा है, जहाँ पर एक रास्ता लेफ्ट और दूसरा रास्ता राइट की ओर जा रहा है, और इंसान को ये समझ नहीं आता है कि मैं लेफ्ट जाऊं, मैं राइट जाऊं, मैंने कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, किस रास्ते पर चलकर मैं कामयाब हो जाऊंगा, कौन रास्ता मेरे लिए बेनिफिट होगा और कौन सा रास्ता मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए शायर क्या कहते हैं, ए अल्लाह मुझे वही रास्ता मिलना चाहिए जो फ्रूटफुल हो, जो समर वाला रास्ता हो, जिस पर चलकर मैं सफल पाऊँ, कामयाब हो जाऊँ, जिस पर मैं चलकर 10 कदम या 20 कदम चलकर मुझे ये ख्याल नहीं जहन में आना चाहिए कि मैं वापस आ जाऊं। रोड नॉट टेकन, आपने पोइम पढ़ी होगी 9th में ही, यहाँ वैसा ही जो है ना ये शायद जो है कन्वे पॉइंट करना चाहता है। इसलिए ये कहता है अगर मैं बेसिमत हूँ, सिमत के माने तरफ, तो मुझे राह सफ़र दे, यानी मुझे सही रास्ता फिर दीजिए अल्लाह ताला। लिहाजा यहाँ से भी अगर इंसान को कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ फैसला नहीं कर पाता है मैंने व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, ये जब इंसान फैसला नहीं कर पाता है तब भी हमें इस्तिखारा, इस्लाम जो है इस्तिखारा करने की जो तरगीब जो है वो इस्लाम देता है। इसलिए शायर कहता है कि न दे ऊंचाई मेरे कद को बेशक, न दे ऊंचाई मेरे कद को बेशक, मेरी हर शाख को लेकिन समर दे। शायर फरमाते हैं जो ऊंचा अगर दरख्त हो दुनिया में, लेकिन फिर अगर वो किसी पर परछाइयाँ उसकी नहीं पड़ती है तो इसका होना न होना, इसका फ़ायदा कोई नहीं है सोसाइटी को। लिहाजा शायर कहते हैं इसलिए मैं अगर ज़्यादा लंबा ना हो जाऊं, वो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं समर वाला बनना चाहता हूं, मैं किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं, मैं किसी को काम आना चाहता हूं, मैं किसी के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं दुनिया में कुछ अच्छा काम छोड़ना चाहता हूं, अच्छे अपने करतूत छोड़ना चाहता हूं। इसलिए शायर कहते हैं कि अगर मेरे कद को ऊंचाई न मिले, यानी ऐसी ऊंचाई मुझे ज़रूरत नहीं है जो बेकार हो, मुझे इतनी ही ऊंचाई मिले जो किसी को फ़ायदा पहुंचाए। यानी शायर दरअसल इस शेर में इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मैं फल वाला बनूं, समर वाला बनूं, यानी ताकि दूसरों के काम आ जाऊं। है लोग वही जहां में अच्छे, है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो दूसरों के काम। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया, लोग वही अच्छे हैं, लोग वही न्यारे और प्यारे हैं जो दूसरों के काम आते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जिनके हाथ किसी के काम आ जाते हैं। लिहाजा उनका नाम इस दुनिया में रोशन हो जाता है, बाकी रह जाता है, वो इटरनल इस दुनिया में बन जाते हैं। अल्लाह ताला आखिरत में भी यहाँ भी उनको कामयाब कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी चंद बातें इन वर्सेस के रिगार्डिंग। आई होप कि जल्दी ही आपका हम जो ये आपके कुछ लेक्चर्स रह गए हैं ये मैं ख़त्म करूँगा और इंशाल्लाह इसके बाद फिर हमारा इंशाल्लाह नया सेशन शुरू होगा। लेकिन आप पेशेंस रखिए, इंशाल्लाह पेशेंस रखिए कि अभी टाइम हमारे पास है। लिहाजा स्टेप बाय स्टेप ही काम करना चाहिए। 9th को पास अच्छे से करना ज़रूरी है, तमाम सिलेबस को कवर करना ज़रूरी है। लिहाजा हमें इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।